Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। एक बहुत ज़रूरी सूचना, द लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट, अभी तो बहुत कम बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ होगा। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद होगा। दिन समय फिर नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। न्यूज रूम से निकलकर हम आ रहे हैं आपसे मिलने लल्लन टॉप अड्डे पर। आइए, आपका इंतजार रहेगा। अब आते हैं खबर पर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच ओला और उबर की कैब में एसी ना चलाए जाने का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अलग अलग शहरों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि ओला और उबर के ड्राइवर्स कैब में एसी नहीं चला रहे या फिर एसी चलाने के लिए किराए से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, जबकि कंपनी की ऐसी कोई नीति नहीं है। राहुल नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर एक वीडियो डालते हुए लिखा, ओला आपका ड्राइवर एसी नहीं चला रहा है, इसके लिए उसने कोविड का हवाला दिया है, जबकि खुद उसने मास्क नहीं पहन रखा। जब हमने कैब बुक की थी तो बताया गया था कि जरूरत पड़ने पर एसी उपलब्ध है, अगर एसी नहीं चलती है तो मैं ऑटो लेना पसंद करूंगा। दीप्ति नाम की एक यूजर ने ओला और उबर को टैग करते हुए ट्वीट किया, आप लोग अपने ग्राहकों के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखाते? गर्मी बहुत पड़ रही है और आपके कैब ड्राइवर्स एसी नहीं चला रहे, ये किस तरह का रवैया है? इसी तरह कुछ कस्टमर्स ने ऐसी फोटोज भी पोस्ट की जिनमें कार की सीट पर नो एसी का प्लैकार्ड टंगा था या फिर पोस्टर चिपका हुआ था। कुछ पोस्टर में एसी चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए थे। इधर कस्टमर्स की इस तरह की शिकायतों पर ओला और उबर की तरफ से जवाब भी आए हैं। ओला की तरफ से 7 अप्रैल को एक ट्वीट करते हुए लिखा गया, आपकी सहूलियत हमारे लिए बहुत जरूरी है, कृपया इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि कैब में एसी चलाने को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप ऐसी किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो हमारे साथ अपनी CRN डिटेल शेयर करिए ताकि हमारी टीम इसका समाधान निकाल पाए। ऐसा ही कुछ जवाब उबर की तरफ से भी दिया गया। कंपनी की तरफ से मीडिया को बताया गया, कंपनी ड्राइवर्स से अपेक्षा रखती है कि वो राइड के दौरान एसी चालू रखेंगे। अगर ड्राइवर ऐसा नहीं करते हैं तो कस्टमर्स हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर ड्राइवर्स की तरफ से लगातार ऐसा किया जाता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके तहत उनसे ऐप का एक्सेस भी वापस लिया जा सकता है। इस सवाल के जवाब के लिए हमने बात की व्यावसायिक ड्राइवर कल्याण समिति के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भरत भूषण से। उन्होंने बताया कि इस तरह की समस्या पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के पैसे बढ़ने के कारण हो रही है। उन्होंने बताया, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एसी चलाने से ईंधन ज्यादा खर्च होता है। कैब कंपनियों की तरफ से ड्राइवर्स के पैसे नहीं बढ़ाए गए हैं, ऐसे में उनके पास एसी बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमने सरकार से कई बार मांग की है कि कैब ड्राइवर्स के लिए पैसे फिक्स किए जाएं, महंगाई दर के हिसाब से उनमें बढ़ोतरी की जाए। दिल्ली सरकार ने साल 2017 में ऐसी कुछ नीतियां बनाई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई हैं। इस तरह से कैब कंपनियां भी पैसे बढ़ाने की मांग नहीं मान रही हैं। भरत भूषण ने आगे बताया कि कैब ड्राइवर्स को प्रति किलोमीटर 8 से 9 रुपए मिलते हैं, जबकि कंपनियां लगभग 25% कमीशन भी काटती हैं। एसी चलाने से ड्राइवर को प्रति किलोमीटर 4 से 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनके पास कमाई के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचता। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि कैब बुक होने पर ड्राइवर्स फोन करके कस्टमर से पूछते हैं कि क्या वो एसी के बिना यात्रा कर पाएंगे। अगर उन्हें हाँ में जवाब मिलता है तो वो कैब लेकर आ जाते हैं, अगर ना में मिलता है तो वो फिर पूछते हैं कि क्या कस्टमर एसी के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे सकता है। कस्टमर के मना करने पर राइड कैंसिल कर दी जाती है। 2 सप्ताह पहले तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने नो एसी कैंपेन की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत गाड़ियों में नो एसी के पोस्टर चिपकाए गए। अभियान का उद्देश्य कैब ड्राइवर्स की परेशानियों को लोगों के सामने रखना था। इसके अलावा तेलंगाना में इस मुद्दे को लेकर ड्राइवर्स की अलग अलग यूनियंस ने 28 और 29 मार्च को हड़ताल भी की थी। दिक्कतें हैं और दलीलें हैं, बस सबके अपने अपने समाधान दरकार है। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए द लल्लन टॉप और भूलिए नहीं 9 अप्रैल शाम 4 बजे सुंदर नर्सरी। शुक्रिया। बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है लल्लन टॉप अड्डा, मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर सी सुंदर नर्सरी कहाँ पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, और हाँ, बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।